Hello, my kitty potatoes. Welcome to the class. And in this video, we're going to cover the last chapter of history, and that is heritage and its management. And इसके बाद we will be done with the history. All the one shots are there, and then eventually बच्चा हमारा जो politics का एक chapter बचा है, like civics का, and then geography के जो chapter बचा, फिर हम लोग PY की series start करेंगे YouTube पर live. ठीक है, एंड देन ऑल्सो सारी चीजें आपको वन शॉट एंड अलॉन्ग विद द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस मिलते जा रहे हैं. सो आप वो रिवाइज करते रहो, मल्टीपल चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी एंड देन यू कैन इवेंचुअली गेट थ्रू द सिलेबस वेरी इजीली इन एसएसटी. अब हम हमारा चैप्टर हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है हेरिटेज एंड इट्स मैनेजमेंट. ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, बस थोड़ा बहुत सुन लेना, थोड़ा बहुत वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वट एवर इज देयर इन द चैप्टर. हेरिटेज का मतलब होता है हिंदी में धरोहर, लाइक समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रिजर्व एंड कंजर्व, जिसको हमें बचा के भी रखना है, सुरक्षित भी रखना है. नॉट जस्ट बचाना है बल्कि उसको अच्छे से सुरक्षित रखना है, उसका डैमेज ना हो. सो ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया के लिए हेरिटेज है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं. सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया का हेरिटेज भी काफी ज्यादा जरूरी. ठीक है, इंडिया का हेरिटेज भी काफी ज्यादा जरूरी है. आ जाओ इसी के बारे में आज चैप्टर में सारी चीजों को कवर करेंगे. नाउ इंडिया में जो हिस्टोरिकल चीजें हैं उनका कंजर्वेशन, उनका प्रिजर्वेशन करना एज यूजुअल, धरोहर का ये सारी चीजें उनको बचा के रखना, उनको सेव करना, उनको खत्म होने से, डैमेज होने से बचाना इज द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट कि क्या क्या सोर्सेज होती है मैम जिससे हमें धरोहर मिलती है. लाइक कुछ ओरल होती हैं चीजें जो हम सुनते हैं किसी से, लाइक somebody told us something that we have to उसको रिकॉर्ड करके रखें या उसको बचा के रखें. हाउ पीपल यूज टू लिव इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट काइंड ऑफ फूड पीपल यूज टू ईट, कौन कौन सी इन्वायरमेंट की सिचुएशंस होती थी जो लोगों ने फेस करी है, ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ सिचुएशन गोइंग ऑन. देन बच्चा ऑल्सो वी हैव रिटन कुछ मटेरियल सोर्सेज होती है जो हिस्टोरियंस बचा के रखते हैं. जो मटेरियल मतलब कोई बुक मिल गई है, कोई ऑर्नामेंट मिल गया है, कोई आर्टिफैक्ट्स है, जिसके को देख के हम पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये इसका पूरा टाइम पीरियड के टाइम पर होता रहा होगा. उसमें बच्चा रोल क्या होते हैं इंस्टीट्यूशंस का, लाइब्रेरीज आर देयर, म्यूजियम्स आर देयर, ठीक है, आर्काइव्स आर देयर. देन इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए हमारे पास स्टोरिंग कुछ ऐसी फैसिलिटीज भी होती है, कुछ लोग उसको रिसर्च के लिए भी यूज करते हैं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अंडरस्टैंड करना कि कितना ज्यादा हमारे पास चीजें हैं और उसको हम कैसे बचाएंगे. अब कंजर्वेशन प्रोसेस में क्या लगता है, कलेक्टिंग लगती है, क्लीनिंग लगती है, इंडेक्स बना के रखना पड़ता है. इंडेक्स एज इन क्या कितना है, कौन से शेल्फ में क्या मिलेगा, जैसे लाइब्रेरी में होता है ना. अगर आप आई डोंट नो, अगर आप अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में जाते हो तो आप कोई भी बुक अगर इशू कराते हो तो उसका पूरा डेटा आपके लाइब्रेरियन जो सर होते हैं उनके पास रिकॉर्ड होता है या मैम होती है. सो बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज दी पर्टिकुलरली इंडेक्स. वो बना के रखते हैं कि कौन बच्चा कितने डेट को कौन से बुक लेके गया रीड करने के. ये कॉलेज में भी होता है, लाइक वहां पर पूरा प्रॉपर्ली आपको आईडी कार्ड दिखा के कोई भी बुक इशू करा सकते हो एंड देन आप उसको रिटर्न कर दोगे विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 1-2 महीने, तो कोई चार्ज नहीं लगेगा. बहुत ज्यादा पैसे हो जाएंगे तो फिर उसका चार्ज लगता है, राइट. एग्जिबिटिंग सोर्सेज रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग ऑफ बाय ट्रेन प्रोफेशनल्स. यहाँ पर बहुत ज्यादा बच्चा ट्रेड प्रोफेशनल्स होते हैं जो इन सारी चीजों को संभालते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ सोर्सेज और उनका मैनेजमेंट कैसे होगा. मान लो कि बच्चा कोई गाना है, कोई कोई संगीत है, कोई ऐसे शीर्षक वाली टेल है, कहानी है, या फिर कोई ओरल ट्रेडिशन है. तो टास्क यहाँ पर क्या है, कलेक्ट करो, क्लासिफाई करो, एनालाइज करो और फिर पब्लिशिंग रिसर्च चलाओ, राइट बच्चा. देन उनके ट्रेनिंग देखो, अब वो भाई किस चीज का लिख रहे हैं, किस चीज से वो ओरल ट्रेडिशन रिलेटेड है. इज इट रिलेटेड टू सोशियोलॉजी, इज इट रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजी, इज इट रिलेटेड टू माइथोलॉजी, लिंग्विस्टिक है, लाइब्रेरी साइंस है, हिस्ट्री है, या रिसर्च राइटिंग है. all of these factors play a very very important role in all of these management. इन सब मैनेजमेंट में बच्चा ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है. ठीक है, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है. अब क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कोई कॉइन्स हो सकते हैं, यस. ऐसे हम लोगों को खुद आज के जमाने में भी ना कोई ऐसा 10 रुपीज का या 20 रुपीज का या 5 रुपीज या 1 रुपी का ऐसा कोई कॉइन मिल जाता है जिसके पीछे कुछ तो नई डिटेल्स लिखी होती है, तो हम भी उसको बचा के रख लेते हैं. ठीक है, हम भी उसको बचा के रख लेते हैं. जल्दी से बताओ. ओके बच्चा, हम भी उसको बचा के रखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंक्लूड्स कॉइन, कॉपर प्लेट्स, मैन्युस्क्रिप्ट, डायरीज, ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड फोटोग्राफ.
ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। देन टास्क होता है कुछ क्लीनिंग विद मैकेनिकल केमिकल प्रोसेस, असेसिंग द हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर चीज, एग्जिबिटिंग एंड पब्लिशिंग एडिटेड डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी चीजें बच्चा हम लोगों को यहाँ पर देखनी पड़ती है, एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें उसका मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। ऑब्वियसली बच्चा, मान लो कि आपके पास ये कोई ऐसी चीज है, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू ब्रीफली दैट माई पेरेंट्स यूज टू राइट देम अ लॉट ऑफ लव लेटर्स, ठीक है। सो बिकॉज माई फादर वॉज पोस्टेड समवेयर एल्स, माई मदर वॉज लिविंग समवेयर एल्स, तो वो एक दूसरे को बहुत सारे लेटर्स लिखते थे। एंड दोज लेटर्स, वन ऑफ द लेटर दैट आई फाउंड, एंड उसमें कुछ ऐसा नहीं था, देन दे आस्क्ड ईच अदर कि हाउ आर यू गाइस डूइंग, हाउ एवरीबॉडी इज एट फैमिली। और वो लेटर्स मेरे पेरेंट्स ने इतना संभाल के रखे हुए हैं। एक बच्चा, वो मेरे जो फादर हैं, ही ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट लेटर, एंड वो उनको क्लीन कर, बिकॉज ऑब्वियसली बच्चा वो पेज है, वो एक पेपर है, दैट माइट इवेंचुअली वो डैमेज हो सकता है। सो उन्होंने उसको पूरा फाइल में फ्रेम करके रखा हुआ है। सो आपको वो सारी चीजें बचा के रखनी पड़ती हैं। सम ऑफ द थिंग्स दैट यू वांट टू कीप विद यू और कीप विद समबडी एल्स, अगर दुनिया में ऐसी कुछ चीजें हैं लाइक नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो बच्चा म्यूजियम में, आपको क्या लगता है वैसे रखियो, म्यूजियम में लोगों का जॉब लगता है। म्यूजियम में लोग इवेंचुअली रोज डेली उस चीज का क्लीनिंग करते हैं, सो दैट व्हेन पीपल विल कम वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखता है, राइट। कोई पेंटिंग है लाइक मोनालिसा पेंटिंग वर्ल्ड वाइड फेमस है, जो हमें पढ़ेंगे भी। सो दीज आर समथिंग दैट बच्चे जो हमें बचा के रखनी पड़ती है, चाहे हमें कितनी भी कोशिश उसमें लग जाए, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हमें ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम कोई भी स्क्रिप्ट ऐसे ही पढ़ लेंगे। डू वी नो हाउ टू रीड संस्कृत, डू वी नो हाउ टू रीड ब्राह्मी लैंग्वेज, नो, राइट। तो बच्चा, लोगों को ट्रेनिंग होता है, लोगों को उसके बारे में सिखाया जाता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हिस्टोरिकल जो भी सारी चीजें होती है बच्चा, उनका प्रिजर्वेशन करना, चाहे वो कैसे भी हो, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी पड़ती है। देन कुछ हमारे पास आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं हम लोगों को। आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, फॉसिल मिलते हैं। फॉसिल मतलब होता है बच्चा कि कोई भी डेड लिविंग बीइंग का कुछ अवशेष मिला है, लाइक कोई फिश था और वो फिश बचा उसी पत्थर में चिपक के पूरा मर गया है, तो वो फिश का फॉसिल मिलेगा, उसमें वो इम्प्रिंट हो जाएगा पूरा का पूरा। सो दैट इज ऑल्सो धरोहर। अब जरूरी नहीं है कि वो फॉसिल जो है वो, क्या पता भाई वो किसी ऐसे चीज का मिल जाए जो एग्जिस्ट करती थी लेकिन हमने नहीं देखी, लाइक फॉर एग्जाम्पल डायनासोर, है ना। जैसे डायनासोर हमने तो नहीं देखे रियल लाइफ में मैम, हमने तो मूवीज में देखा है। या फिर भाई कोई बहुत बड़ा एनाकोंडा का फॉसिल मिल जाए कि अरे एनाकोंडा होते थे भाई, देखो इंडिया में इतने बड़े बड़े एनाकोंडा मिलते थे, राइट बच्चा। सो दैट इज समथिंग दैट इंक्लूड्स आर्टिफैक्ट्स। कोई चीज वो लोग यूज करते थे, इसमें भी बच्चा क्लीनिंग लगेगी, इंडेक्सिंग लगेगा, इनका रेप्लिकाज लोग बनाएंगे, फिर उसके ऊपर रिसर्च पब्लिक लिखेंगे। ट्रेनिंग कैसे, आर्कियोलॉजी की नॉलेज, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आपको क्या कितना करना है, आपको स्टोन्स और मेटल्स की नॉलेज होना चाहिए, कौन सा मेटल होता है, कौन सा स्टोन होगा, इससे क्यों यूज हुआ होगा, है ना। आर्ट स्टाइल्स कौन सी है, प्रिजर्वेशन केमिकल्स कैसे होंगे, रेप्लिका मेकिंग स्किल्स कैसे हम इसकी बनाएंगे, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई किसी को नॉलेज नहीं होगी तो वो उसको निकालते निकालते ही डैमेज ना कर दे, ठीक है। तो निकालते निकालते डैमेज कर देगा तो और बड़ी प्रॉब्लम। अब यही यहाँ पर कुछ फेमस म्यूजियम के लिए हम पढ़ेंगे, जहां पर ये सारी चीजें लेके रखी जाती हैं। पर्पस क्या होता है म्यूजियम का, म्यूजियम कलेक्ट, प्रिजर्व एंड डिस्प्ले एंटिक्विटीज। एंटीक आइटम्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा म्यूजियम डिस्प्ले करते हैं। ओरिजिनली स्टार्टेड एज अ रॉयल एंड एलीट फैमिलीज इन मिडीवियल यूरोप। सबसे पहले ये यूरोप में स्टार्ट हुआ था, जो बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी ना, वो अपने बच्चों का फोटो रखती थी, या फिर कुछ उनके दादा महाराजा परदादा होते थे उनका फोटोज रखता था। फिर ये पूरे दुनिया में पूरा का पूरा जो है वायरल हो गया। आप लोग जो भी हिस्टोरिकल जो भी बच्चे कुछ चीजें थे उनको प्रिजर्व करके रखना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। देन वी हैव सम फेमस म्यूजियम्स। सबसे फेमस म्यूजियम है ये हमारा फ्रांस का लोवरे म्यूजियम, ठीक है। तो यहाँ पर ये म्यूजियम है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस म्यूजियम ऑफ फ्रांस। ये 18th सेंचुरी में स्टैब्लिश होता है पेरिस में। दिस हैज ओवर 3.8 लाख आर्टिफैक्ट्स इंक्लूडिंग द मोनालिसा बाय लियोनार्डो डा विंसी। अब लियोनार्डो डा विंसी वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस पेंटर हैं, बहुत ही प्रॉपरली पॉपुलर आर्टिस्ट हैं। इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी मोनालिसा विच इज वर्ल्ड वाइड फेमस। और बच्चा ये इस तरीके के ऑलमोस्ट 4 लाख चीजें उस म्यूजियम में रखी हुई हैं, जो दुनिया में और कहीं नहीं है। लाइक लोग उसको देखना चाहते हैं, इधर का टिकट लेते हैं, म्यूजियम का बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। एक्सपैंडेड विद नेपोलियंस कॉन्क्वेस्ट शोकेसिंग ग्लोबल आर्ट एंड हिस्ट्री। अब नेपोलियन कौन था आपको पता है, नेपोलियन एक ऐसा इंसान था
जो पूरे यूरोप पर अपना राज करना चाहता था, यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट, नॉट जस्ट एक देश पर। वो बचपन से एक सपने के साथ पैदा हुआ था कि किस टाइप से वो पूरे यूरोप पर राजा बनना चाहता था, बट ऑब्वियसली बाकी राजाओं ने उसे राजा बनने नहीं दिया, एक पूरा कॉन्करर बनने नहीं दिया यूरोप का। बट उसने काफी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें करी विच वॉज वेरी मेस्मराइजिंग। तो आज भी बच्चे, जैसे कि उसने बहुत टाइम पहले करेंसी वर्ड यूज कर लिया था, एडमिनिस्ट्रेशन में वो बहुत सारी चीजें ले आया था, फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया था उसने। सो नेपोलियन ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें करी है, लाइक उसके कॉन्क्वेस्ट आज भी बहुत मशहूर है। आज भी उसने जो किया है ना, आज भी जैसे अपने इधर टीपू सुल्तान है, अपने यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज है। सो दैट नेम दैट इज फेमस इन इंडिया, है ना, ये दो नाम जैसे विमन है, ऐसे ही बच्चा आपके पूरे के पूरे यूरोप में नेपोलियन बहुत फेमस नाम है, ठीक है, विच वी हैव डन इन दी अर्लियर क्लासेस एज वेल। देन वी हैव एक और ब्रिटिश म्यूजियम है बच्चा, इंग्लैंड में है। इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये 18 सेंचुरी लंदन में बनाया गया था, 18 सेंचुरी में। ये 71,000 ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ बच्चे जो डोनेट किए थे श्री हंस लोहांस ने, बुक्स, प्लान्स, पिक्चर्स, जो कैसी चीज है। नाउ इट हैज ओवर 80 लाख ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग सम ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनीज, जैसे कि हमारे यहाँ से कोहिनूर, ठीक है, बहुत सारे चीजें हमारे यहाँ से लेके गए हैं, पिकॉक थ्रोन यहाँ से लेके गए हैं, बहुत फेमस चीज है। इंडिया में जितना फेमस चीजें मिलता था सब लूट के ले गए। वो तो ये लोग ताजमहल वगैरह लेके नहीं जा सकते थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो काफी इम्पॉसिबल है लेके जाना, वरना वो भी ले जाते, है ना, वरना ये वो भी नहीं छोड़ते। वो बिल्कुल जमीन से बना हुआ, मैम क्या मतलब, ये लोग उसके से भी उठा के ले जाते हैं ना, अनारकली को दीवार से निकलवा के लेके चले जाते हैं। देन बच्चा वी हैव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूएस में है हमारे पास, यूएसए। यूएसए में एक नेशनल म्यूजियम है, मैनेज्ड बाय सिम्थोसियन इंस्टीट्यूशन, एस्टैब्लिश्ड इन 1846, contains over 12 crore fossils, minerals, rocks and human artifacts. Can you imagine this? Like literally, can you imagine this? बहुत amazing, right? Yes, I know बच्चा, very amazing. So ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देन कुछ म्यूजियम्स है जो हमारे इंडिया में है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मैम, ये तो हम देख लेंगे। बच्चा इंडिया के म्यूजियम्स की बात करें तो इंडियन म्यूजियम में सबसे इंपॉर्टेंट कोलकाता में एक म्यूजियम है। फर्स्ट म्यूजियम था इंडिया का, स्टैब्लिश्ड इन 1814 बाय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था बच्चा, जहां पर हम लोगों ने क्या किया है, इंडिया का एक इंडियन म्यूजियम कोलकाता में बनाया था। गवर्नमेंट म्यूजियम है चेन्नई में, जो कि सेकंड म्यूजियम था 1851 में, और देन नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली, और इन 1940 जो है 9 में बनाया गया था आजादी के बाद, और आज एक मेजर कल्चर हब है। यहाँ पर आपको इंडिया से रिलेटेड हर एक चीज डिस्प्ले होते हुए नजर आएंगी, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी धरोहर इंडिया की रखी हुई है। अगर थोड़ा सा और बात करें हमारे यहाँ की, तो छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई वाला जो हमारा, जो 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बनाया था, जिसको हमने रीनेम कर दिया था 1998 में, इसमें इंडो गॉथिक स्टाइल ग्रेड 1 हेरिटेज बिल्डिंग विद 50,000 एंटीक चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। हैव यू बीन टू दिस म्यूजियम एवरीवन? मैम फील्ड विजिट हो जाए यहाँ पर, बोलो क्या बोलते हैं आप लोग, फील्ड विजिट हो जाए। उसके बाद बच्चा हमारे पास म्यूजियोलॉजी एजुकेशन भी है, म्यूजियम जो नेशनल जैसे म्यूजियम, जहां पर लोगों को एजुकेट किया जाता है, जहां पर कोर्सेज चला जाए, कोर्सेज होते हैं। लाइक हम लोगों को तो मैम पता ही नहीं था, हम तो डॉक्टर, इंजीनियर और इस पूरे पोर्शन से बाहर नहीं आ पा रहा है। लोग भाई कोर्स कर रहे हैं, म्यूजियम का कोर्स कर रहा है, इसमें बहुत अच्छी जॉब्स लगती हैं। आपको लोगों को उन चीजों के बारे में बताना होता है कि दिस इज हैपेंड, आपको उसकी पहले की सारी स्टोरी पता होनी चाहिए। एग्जीबिशंस में आप बहुत अच्छा यहाँ पर अर्न कर सकते हो, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, आप गाइड की तरह यहाँ पर काम कर सकते हो। ये हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। उसके बाद हमने लाइब्रेरीज बनवाई भाई, हमने क्या करा है बच्चा, लाइब्रेरीज बनवाई है, हमने आर्काइव्स बनवाए हुए हैं, जहां पर हमने बहुत सारी बुक्स को रखा हुआ है, चीजों को रखा हुआ है, ताकि हम उसको बाद में रीड आउट कर लेंगे, राइट। बच्चा स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज होते हैं, मैनेजिंग बुक्स फॉर रीडर्स एंड रिसर्चर्स होते हैं। टास्क क्या होता है, कलेक्ट करना, अरेंज करना, बुक्स को बचा के रखना, जो भी कोई कंप्यूटर सिस्टम है उससे रिलेटेड चीजों को एक्सेस देना, कुछ चीजें ऑनलाइन है तो उनको सेव करके रखना, सारी चीजों का पूरा इंडेक्स बना के रखना, ऑल ऑफ दैट सॉर्ट इज हैपनिंग, ये लाइब्रेरीज में होता है, ठीक है। फेमस लाइब्रेरीज सुन लो अब ध्यान से। फेमस लाइब्रेरीज की बात करें तो रॉयल लाइब्रेरी ऑफ अशुरबनीपाल, विच वाज इन 7th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, मेसोपोटामिया में ये है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी ऑफ लाइब्रेरी, जहां पर अटैक करके हमारी पूरी जला दिया था इस पूरी यूनिवर्सिटी को, उसके साथ ही पूरी लाइब्रेरी भी जल गई थी, विच वाज 5th सेंचुरी।
देन बच्चे अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी, दैट वाज 4th ऑफ सेंचुरी, ठीक है। तो सोचो कितने पुराने टाइम से, कितने पुराने टाइम से लोग बच्चा यहाँ पर आपकी लाइब्रेरी आपको सरस्वती महल विच इज इन तंजावुर, जो 16-17 सेंचुरी में है, ठीक है। देन वी हैव एक्सपेंडेड बाय भोसले रूलर्स, रीनेम्ड आफ्टर सरफरोजी राजे भोसले इन 1989, ठीक है। तो दीज आर वेरी वेरी फेमस म्यूजियम बच्चा, जो आपको यहाँ पर, सॉरी लाइब्रेरी जो आपको याद रखते हैं। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्काइव्स। अब आर्काइव्स क्या होता है बच्चा, कुछ ऐसी चीजें जो हम रिट्राइव करके रखते हैं, जो हम बचा के रखते हैं, राइट। जो बच्चा हम क्या करते हैं, जो हम बचा के रखते हैं, ओके, जो हम बचा के रखते हैं, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। प्रिजर्व इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, मैन्युस्क्रिप्ट या फिर उनके ओरिजिनल कंडीशन में उनको बचा के रखना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी आज आपने पास एक म्यूजियम में रखा हुआ है एज अ आर्काइव। आप जो रियल हैंड राइटिंग में सारी चीजें हैं, जो रियलिटी में जो सबने साइन उस पर करे हुए हैं, वो बच्चा आज भी देखने को मिल जाएगा आपको। वो आज भी इंडिया में डिस्प्ले में लगा हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज अ वेरी हिस्टोरिकल मूवमेंट, जब हमने 2 साल लगभग लगा के अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा इसके टास्क क्या होते हैं, इंडेक्स बनाना, रिट्रीवल सिस्टम बनाना, इंश्योरिंग डॉक्यूमेंट्स रिलायबिलिटी यूजिंग टेक्नोलॉजी। सो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट यस दिस इज डेफिनेटली समथिंग जो हमें यहाँ पर देखना पड़ता है, ठीक है बच्चा। देन हमारे पास है कुछ और आर्काइव्स इंडिया में। इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, ये 1891 में कोलकाता में बनाया था, फिर बच्चा ये दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था 1911 में, फिर दोबारा ये 1998 में पब्लिक के लिए भी खोल दिया गया था। इस म्यूजियम में क्या क्या मिलता है मैम, इस म्यूजियम में बहुत सारे रिकॉर्ड है, लाइक 1749 के टाइम पर, 1748 के टाइम पर इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन, संस्कृत, उर्दू एंड मोदी स्क्रिप्ट, ये सारे रिकॉर्ड्स है कि उस टाइम क्या हो रहा था, क्या क्या चीज है। कैटेगरीज को अगर देखें तो कुछ पब्लिक रिकॉर्ड्स है, कुछ ओरिएंटल स्टडीज है, कुछ मेनूस्क्रिप्ट है और कुछ प्राइवेट रिकॉर्ड्स भी है। अभी ओरिएंटल स्टडीज क्या होती है बच्चा, ओरिएंटल स्टडीज होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप मराठी पढ़ रहे हो, आप तमिल लैंग्वेज पढ़ रहे हो, आप हिंदी पढ़ रहे हो, आप गुजराती लैंग्वेज पढ़ रहे हो, ये किसी भी जगह का ओरिएंटल चीजें होते हैं जो वहां पर ही एग्जिस्ट करती है। महाराष्ट्र स्टेट आर्काइव्स की बात करें तो उसकी ब्रांचेस मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद, नागपुर, पुणे, पेशवा दफ्तार has about 5 crore of Modi documents. So these are very very important scripts that are there. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है बच्चा। देन मैम आपको कुछ लगता है कि आर्काइव्स और लाइब्रेरीज में कुछ ऐसे थिन लाइन होता है, कुछ सिमिलैरिटी होती है या कुछ डिफरेंस होता है? आ जाओ देख लो। देखो सिमिलैरिटीज ये है, बोथ लाइब्रेरी एंड आर्काइव यूज कंप्यूटर सिस्टम फॉर मैनेजमेंट, ठीक है। बोथ लाइब्रेरी, बट लाइब्रेरीज फोकस बुक्स व्हाइल आर्काइव फोकस ऑन डॉक्यूमेंट, है ना। जो तुम लोग चैट आर्काइव कर देते हो ना, हाँ मैम वो व्हाट्सएप पे आर्काइव हो जाती है तो वो हिडन हो जाती है। तो वो जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स था वो सब आर्काइव्स होता है, लेकिन बुक्स ऑब्वियसली बुक्स में आपको लाइब्रेरी वाले सेक्शन में चले जाना। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट पढ़ना है, कोई ऐसा कोई हमारा ट्रीटी हुआ था, ब्रिटिशर्स ने जो डॉक्यूमेंट साइन करे थे, ऑब्वियसली कोई बुक तो साइन नहीं करी थी, ब्रिटिशर्स जब इंडिया को छोड़ के गए तो उन्होंने साइन किया था एक डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट हमने बचा के रखा हुआ है। जैसे बहुत सारे, कोई भी ट्रीटी हुई थी बच्चा, बहुत सारी ट्रीटी हुई है, बैटल्स हुई है, उनका ट्रीटी होता था। बैटल ऑफ बक्सर इज देयर, रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसके बाद ट्रीटी आई थी। तो बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज होती थी या कुछ भी जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते थे, कोई भी लॉ ये हमारा लेके आते थे, कानून लेके आते थे, वो सब कुछ सारी चीजें होती है। नाउ वी ऑल्सो हैव इंसाइक्लोपीडियाज, राइट, ये तो सबको पता होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। इंसाइक्लोपीडिया वाले पोर्शन में, encyclopedias are very systematic compilation of knowledge arranged alphabetically for by or topics for easy access. इंसाइक्लोपीडिया में क्या होता है बच्चा, इंसाइक्लोपीडिया में बुक्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो पूरा का पूरा मिक्स मैच कुछ भी हो सकता है, राइट। वी डू नॉट हैव एनी सीक्वेंस फॉर द बुक्स, है ना। बुक्स के लिए बच्चा हमारे पास कोई सीक्वेंस एज सच नहीं होता है, और जब बुक्स के लिए कोई सीक्वेंस नहीं होता है तो उसके लिए हमने एक सीक्वेंस बनाया, एंड देन इवेंचुअली वी स्टार्टेड टू कॉल देम एज encyclopedias. Now encyclopedias are systematic compilation of knowledge, like जो भी आपने सारी नॉलेज आज तक करी है, ठीक है बच्चा, जैसे कि आपने जो भी नॉलेज आज तक करी, encyclopedias are systematic compilation of knowledge. Now जैसे कि आपने वो देखी है डिक्शनरी, डिक्शनरी देखिए आपने, डिक्शनरी में कैसे सारी चीजें अल्फाबेटिकली लगी होती है, आपको जो भी ए सेक्शन, बी वर्ड, सी अल्फाबेट, जहां पर भी जाना वो सारी चीजें। तो इंसाइक्लोपीडिया में बच्चा सिस्टमैटिकली सारी चीजों को कंपाइल किया जाता है, वो भी नॉलेज के साथ, ठीक है। और आप इंसाइक्लोपीडिया पे कुछ सर्च भी कर सकते हैं, एनीबडी वांट्स टू रीड एन आर्टिकल। आज थोड़ा एआई का जमाना है तो शायद थोड़ा सा बच्चा यहाँ पर चीजें चेंज हुई हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें चेंज हुई होंगी मे बी।
ठीक है, यहाँ पर बच्चा थोड़ी बहुत चीजें चेंज हुई होंगी। बेनिफिट्स है, मेक वास्ट नॉलेज एक्सेसिबल, सेटिस्फाइंग क्यूरियोसिटी, provide fundamental information and motivating deeper reading, highlight research gaps and reflect a society's culture maturity. So these are very very important to be understood। कि फिर हमने इंसाइक्लोपीडियाज भी देखी, पहले हमने हमारी स्टोरीज लाइब्रेरी, आर्काइव्स और म्यूजियम से देखी, फिर हम आज हमारे पास मैम इंसाइक्लोपीडिया भी मिलता है, इंसाइक्लोपीडिया जैसी बहुत सारी बुक्स भी मिलती, पूरा डॉक्यूमेंट्रीज भी मिलती है। तब इनके फीचर्स क्या होता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया? इंसाइक्लोपीडिया के फीचर है डिजाइन विद एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है बच्चा, एडिटेड बाय एक्सपर्ट्स और कमिटीज ऑफन रिक्वायरिंग रिवाइज्ड एडिशन, इंक्लूड इंडेक्सेस फॉर इवन क्विक रेफरेंसेस। तो यहाँ पर बहुत सारे कमिटीज होती हैं, बहुत सारे एक्सपर्टीज होते हैं जो बार बार उसमें रिवाइज करते रहता है, उसमें एडिटिंग का ऑप्शन भी होता है, तो वो सारी चीजें एडिट होती रहती हैं, उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें आपको मिलती रहती हैं। और ये बहुत ऑब्जेक्टिविटी, मतलब बिल्कुल एकदम एक्यूरेसी, जो वो चीज दिखाना चाहता है वही दिखाएंगे और बिल्कुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे। अब अपडेटेड इन्फॉर्मेशन का ये मतलब होता है बच्चा, जैसे मान लो कि कुछ रिसर्च सारी तो एक दिन नहीं हो गई है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ रिसर्च होती रहती है, कुछ ना कुछ नए नए टॉपिक स्टार्ट होते रहते हैं, तो इंसाइक्लोपीडिया में जो भी नई रिसर्च आती है वो ऐड होती रहती है। अब बुक्स में तो हम लोग ये ऐड नहीं कर सकते, ना ही डॉक्यूमेंट्स में कर सकते हैं, सो इसलिए हमारे पास हेरिटेज को मैनेजमेंट करने के लिए इंसाइक्लोपीडिया भी है। ठीक है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया क्या होती है ना, टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया होती क्या? एक तो होती है डिक्शनरी, जो कि मैंने आपको बताया बच्चा, जैसे कि लिस्ट ऑफ वर्ड्स होती है, मीनिंग होते हैं, सिनोनिम्स होता है, या एटिमोलॉजी होती है जिसमें कुछ एक पर्टिकुलर डिक्शनरी का कुछ भी वर्ड का कौन सा ओरिजिन है, सारा कहाँ से वो वर्ड आया है, वो सारी चीजें। देन एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइक्लोपीडिया, जिसको विश्वकोश बोलते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब ये किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये व्यायाम हो सकता है, मराठी विश्वकोश हो सकता है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका वर्ल्ड वाइड फेमस है, तो इसमें हर सब्जेक्ट कवर हो जाता है। एनीथिंग दैट यू वांट टू रीड विल बी देयर, कुछ भी पढ़ना होगा ना आपको वो इसमें होगा। देन इंसाइक्लोपीडिया लिटरेचर, इसमें लिटरेचर की बात होती है ना, जिसमें मनोरमा ईयर बुक एंड महाराष्ट्र जीवन जैसी इंसाइक्लोपीडिया लिटरेचर की बात होती है। देन बच्चा इसमें होते हैं इंडेक्सेस, जहां पर अल्फाबेटिक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, ऑफन एट द एंड ऑफ द बुक्स, लास्ट में एंड में बुक पे लिखा होता है कि आप और क्या क्या चीजें पढ़ सकते हो, एंड सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। राइट बच्चा, सो दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। देन वी हैव encyclopedias and history. Emphasize objectivity influenced by national policies and cultural values. Strengthen the national identity, हमारी भारतीय समृद्धि कोष्ठ को बनाना, reflect society as intellectual achievement. जब हम अपनी बुक्स में अच्छा करेंगे, हम अपनी म्यूजियम्स को अच्छे से रखेंगे, तो ऑब्वियसली हिस्टोरी में हम अपना धरोहर को प्रिजर्व कर रहे हैं, जिससे हमारे इंडिया में हमारा और भी ज्यादा नाम हो जाएगा। ठीक है, देन वी हैव कुछ हिस्ट्री रिलेटेड चीजें हैं जो आपको देख लेनी यहाँ पर, ये जरूर आप कर लेना, जैसे कि भारतवर्षीय चित्रकोश, जिसमें 3 वॉल्यूम्स हैं, जो कि एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न बायोग्राफीज को कवर करती हैं। देन यहाँ पर कुछ इंटेलेक्चुअल स्फेयर हैं, जिसमें मराठी को और ज्यादा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। एंशिएंट इंडिविजुअल्स हैं, प्लेसेस हैं, डिटेल्स ऑफ एंशिएंट इंडियन इंडिविजुअल्स। भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश है बच्चा, ये सब आपको नाम याद रखना है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू रिमेंबर। देन ये सारा का सारा पूरा पोर्शन है, यहाँ पर लास्ट ही पोर्शन है हमारा, करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में एज यूजुअल पूरे हिस्ट्री के हर चैप्टर में बात हुई है। इंसाइक्लोपीडिक पब्लिकेशन में आप काम कर सकते हो, म्यूजियोलॉजी में कोर्स कर सकते हो, आर्काइव डिपार्टमेंट में आप नॉलेज डिसेमिनेशन में काम कर सकते हो। देन बच्चा समाधान है कोर्स, जहां पर टर्म्स लाइक कॉलोनिज्म हमारे यूजफुल है टीचर्स के लिए, कुछ टर्म्स है बस आपको याद रखना है। भारतीय संकृष्टि कोश 10 वॉल्यूम है इसमें, महादेव शास्त्री जोशी ने जो इंडियन कल्चर के ऊपर लिखे हुए हैं। विश्वकोश जो मराठी विश्वकोश है, इनिशिएटेड बाय यशवंतराव चौहान, जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं, एंड देन ऊपर आपको शटाला कोश देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, तो दिस वाज समथिंग ऑफ द चैप्टर यहाँ पर जो आपको पूरा का पूरा पढ़ना था, और बस ये थोड़ा सा ड्रामेटिक सा चैप्टर है, थोड़ा सा ज्यादा इसमें नॉलेजेस वगैरह बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो दिस वाज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, और यहाँ पर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड, यहाँ पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन, और चैप्टर यहाँ पर हमारा ये वाला डन हो गया। ठीक है, चैप्टर ये वाला हम यहाँ पर हमारा डन हो गया है। नाउ लेट्स रैप अप दिस सेशन ओवर हियर। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसी के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।